Exercise 3.3, question number 1. Solve the following pair of linear equations by elimination method and by substitution method. तो substitution method से इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करना तो आसान है, वो मेथड मैं एक बार बता चुका हूँ। इन चारों क्वेश्चन में मैं इस बार एलिमिनेशन मेथड का डिस्कशन करूँगा और सब्स्टिट्यूशन मेथड आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वो हम आज जानेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है, हमारे पास दो इक्वेशन है, तो हम इस मेथड का यूज़ करके कोशिश करते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक वेरिएबल को अगर हम गायब कर दें, यानी कि एलिमिनेट कर दें, तो फिर हमें एक फाइनल इक्वेशन मिलेगी जिसमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल होगा। तो फिर वो जो फाइनल इक्वेशन है उसे सॉल्व करके हम सिंगल वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर उस वैल्यू को हम इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके जिस वेरिएबल को हमने एलिमिनेट किया था उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसे हम समझते हैं इसी क्वेश्चन से। अब हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं इस पहली इक्वेशन को कंप्लीटली 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मिलेगा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, क्योंकि लेफ्ट साइड भी हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया और राइट साइड भी। और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। तो पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये इक्वेशन चेंज नहीं हुई, क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो बैलेंसिंग तो इक्वल ही है, तो ये इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं क्या करता हूँ कि इस दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। मतलब पहली इक्वेशन का LHS है, LHS ऑफ 1 माइनस LHS ऑफ सेकेंड इक्वेशन वुड बी इक्वल टू RHS ऑफ 1 माइनस RHS ऑफ सेकेंड इक्वेशन। इसका मतलब पहली इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड है उसको मैं दूसरी इक्वेशन के लेफ्ट साइड से माइनस करूं तो मुझे वही रिजल्ट मिलेगा जो पहली इक्वेशन का राइट साइड है उसको मैं दूसरी इक्वेशन के राइट साइड से माइनस करूं। तो पहली इक्वेशन का लेफ्ट साइड क्या है, 2x प्लस 2y, और दूसरी इक्वेशन का लेफ्ट साइड क्या है, 2x माइनस 3y। दिस वुड बी इक्वल टू 10 माइनस 4। अब मैंने माइनस क्यों किया, क्योंकि मुझे 2x और 2x सेम टर्म्स दिख रही थी और मुझे इस x को गायब करना था, तो मैंने पहली इक्वेशन को दूसरी से माइनस कर दिया, तो 2x और 2x कैंसिल आउट होकर 0 हो जाते और हमें सिर्फ y के टर्म्स में एक इक्वेशन मिलती। तो यहाँ पर इसे अगर हम सॉल्व करें तो 2x प्लस 2y माइनस 2x प्लस 3y विल बी इक्वल टू 6। अब 2x और 2x कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि दो सेम टर्म्स अगर डिफरेंट साइन के साथ हो तो वो 0 हो जाती हैं। तो हमारे पास बचेगा 5y इज इक्वल्स टू 6। इसका मतलब हमारे पास y की वैल्यू आ गई 6/5। अब y की वैल्यू हमें मिली, तो इस वैल्यू को हम इन दोनों में से किसी एक भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगर इस वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूं तो ये हो जाएगा x प्लस 6/5 वुड बी इक्वल टू 5। इसका मतलब x विल बी 5 माइनस 6/5। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 5 ज़ा 25 एंड माइनस 6 इज 19/5। तो x की वैल्यू आई 19/5 और y की वैल्यू आई 6/5। देयरफॉर एलिमिनेशन मेथड से हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने का ट्राई करते हैं और एलिमिनेट होने के बाद हम दूसरे वेरिएबल को फाइंड करते हैं। फिर जो वेरिएबल की वैल्यू हमें मिली है उसे हम इन दोनों में से किसी एक भी इक्वेशन में पुट करके जो एलिमिनेटेड वेरिएबल था उसकी वैल्यू फाइंड करने का ट्राई करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन, अब यहाँ पर x के साथ कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पर x के साथ 3 है, लेकिन यहाँ y के साथ कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ y के साथ 4 है। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं y को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो उसका कोएफिशिएंट 4 हो जाएगा, और अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूँ तो 4y और माइनस 4y ऐड होके कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब मैं डायरेक्टली अगर सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ये इक्वेशंस आएंगी 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 और सेकेंड इक्वेशन रहेगी 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो इन दोनों टर्म्स को ऐड करें पहले, मतलब ये पूरी टर्म ऐड होगी इस पूरी टर्म के साथ, तो 3x प्लस 4y प्लस 4x माइनस 4y
this is equals to 10 plus 4. Now 3x plus 4y plus 4x minus 4y is equals to 14. अब 4y और 4y कैंसिल, तो हमारे पास इक्वेशन बची सिर्फ x के टर्म्स में. देयरफॉर 4x वुड बी इक्वल टू 14 माइनस 3. मैं 3 को ये 3 के साथ 4x था, तो ये 3 कांस्टेंट नहीं है, ये 3 के साथ x वाली टर्म है. सो 3x प्लस 4x इज 7x इज इक्वल्स टू 14. देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी 14 डिवाइड बाय 7, तो 7 2s आर 14. x की वैल्यू आई 2. अब y की वैल्यू, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू अगर हम पुट करें तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी. तो 3 टाइम्स x की वैल्यू है 2 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10. सो 4y विल बी इक्वल टू 10 माइनस 3 2s आर 6, और 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा. सो 4y इज इक्वल्स टू 4. इसका मतलब y की वैल्यू आ गई 1. देयरफॉर एलिमिनेशन से x की वैल्यू आई 2 और y की वैल्यू आई 1. नाउ थर्ड क्वेश्चन, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. अब इन दोनों इक्वेशंस को ज़रा हम सेम टाइप में लिखते हैं. तो 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड इज 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0. क्योंकि ये पूरा उधर था, मैं इधर ले आया. अब ये दोनों इक्वेशंस एक सेम फॉर्मेट में दिख रही हैं. अब यहाँ पर x के साथ 3 है और यहाँ x के साथ 9 है. तो मुझे ये लग रहा है कि मैं फर्स्ट इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये दोनों कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, 3 3s आर 9, और फिर सेकेंड को मैं फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. तो हमारे पास फाइनल इक्वेशंस आएंगी 9x माइनस 15y माइनस 3 4s आर 12 इज इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड इज 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0. नाउ इफ वी सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस तो हमें मिलेगा 9x माइनस 15y माइनस 12 माइनस 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0 इज 0. अब 9x माइनस 15y माइनस 12 और फिर माइनस साइन इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 9x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0. माइनस माइनस प्लस. नाउ 9x और 9x कैंसिल आउट हो गए, और 15y और 2y को सब्ट्रैक्ट करें तो मिलेगा माइनस 13y, क्योंकि 15 पे नेगेटिव साइन है, और 12 को और 7 को सब्ट्रैक्ट करें तो मिलेगा माइनस 5 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर y की वैल्यू आ जाएगी प्लस 5 डिवाइडेड बाय माइनस 13. सो y की वैल्यू आई माइनस 5 अपॉन 13. यहाँ पर मैंने गलती से उसे माइनस 13 अपॉन 5 लिख दिया था, तो ये गलत आंसर आया था. अब इस वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सो 9x इज इक्वल टू, मैंने सेकेंड में पुट करा, 2 टाइम्स माइनस 5 अपॉन 13 प्लस 7. नाउ 2 5s आर 10, तो ये माइनस 10 हो जाएगा, और 13 इंटू 7 वो ऐड होगा. सो 7 3s आर 21 एंड 2 एंड 7 1s आर 7 8 9 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 9x. सो ये वैल्यू आ जाएगी 9x इज इक्वल्स टू 81 अपॉन 13. नाउ 9 1s आर 9 एंड 9 9s आर 81. तो x की वैल्यू आ जाएगी 19 अपॉन, सॉरी नॉट 19, 9 अपॉन 13. तो x की वैल्यू आई 9 अपॉन 13 और y की वैल्यू आई माइनस 5 अपॉन 13. नाउ लास्टली फोर्थ, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 1, एंड दिस x माइनस y बाई 3 इज इक्वल्स टू 3. अब यहाँ पर मुझे y बाई 3 एक टर्म दिख रही है और यहाँ पर मुझे 2y बाई 3 दिख रही है. तो अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर इन दोनों को ऐड करूँ तो फिर ये दोनों कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएंगे और हमें सिर्फ x के टर्म्स में इक्वेशन मिलेगी. तो x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1, और सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 2x माइनस 2y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 6. नाउ इफ वी सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस, सॉरी नॉट सब्ट्रैक्ट, इफ वी ऐड दीज टू इक्वेशंस, क्योंकि हमें y को गायब करना है, तो ऐड करने पर प्लस माइनस 0 हो जाएगा. तो ऐड करने पर हमें मिलेगा x अपॉन 2 प्लस 2x प्लस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 0, और 1 और 6 को ऐड करने पर मिलेगा 7. तो 2 2s आर 4 एंड 1 इज 5x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 7. तो x की वैल्यू आ जाएगी
14 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 2 उधर जाके 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 और 5 इधर डिवाइड में। अब x की इस वैल्यू को मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड करता हूँ। सो x माइनस वाई अपॉन 3 वॉज 3 और x की वैल्यू है 14 अपॉन 5, तो 14 अपॉन 5 माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3। तो y अपॉन 3 वुड बी इक्वल टू 14 अपॉन 5 माइनस 3, क्योंकि y अपॉन 3 को मैं उधर ले गया, 3 को इधर ले आया, तो ये पूरा टर्म 14 अपॉन 5 माइनस 3 हुआ, और फिर उन्होंने LHS और RHS को स्वैप कर दिया, तो मुझे मिला ये। अब इसमें 5 से LCM अगर हम लें तो हमें मिलेगा y अपॉन 3 विल बी इक्वल टू 14 माइनस 15 अपॉन 5, क्योंकि 5 3 आर 15। सो y अपॉन 3 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 अपॉन 5, और अगर 3 को मैं राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई में भेज दूं तो y की वैल्यू आएगी माइनस 3 अपॉन 5। देयरफॉर x की वैल्यू आई 14 अपॉन 5 एंड y की वैल्यू आई माइनस 3 अपॉन 5। सो दिस वॉज एलिमिनेशन मेथड। उससे हमने इन चारों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन फाइंड किया, और आप सब्स्टिट्यूशन मेथड खुद से ट्राई कर सकते हैं, मैंने उसको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस क्वेश्चंस में। उससे भी जो आंसर्स आएंगे वो सारे यही होंगे। सो दीज आर द आंसर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चंस।